दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1370 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और आईडीएफ के बीच युद्ध बंदी के 47 दिन हो गए हैं। जैसा मैं बारंबार कहता आ रहा हूँ, हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध बंदी का इजराइल के ऊपर कोई असर नहीं, वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। सीरिया की भी स्थिति उतनी ही भयावह है जितने कि सूडान की है। डीआरसी की भी स्थिति खराब ही है। दक्षिणी यूक्रेन यानी जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं प्राइमोर्स्क और स्टेपनोहोर्स्क में, हालांकि गति धीमे है। जबकि उसके आगे नोवोदानिलिवका में भी आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य उनका मालाटोकमाच्का तथा साथ साथ बड़ा लक्ष्य ओरिखो है। और पूर्व में आते हैं, रूसी सैनिकों ने एक और सेटलमेंट पर कब्जा कर लिया है हुलियाई पोल के अप्रोच में, जाटिशने और जाटिशिया के साथ साथ एक दूसरे से छोटे अन्य गांवों पर भी। हुलियाई पोल के उत्तर में भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं, यानचुर और हाइचुर नदी के बीच में, तथा दूसरी तरफ यूक्रेन का काउंटर अटैक हाई एरिया में जारी है। डिप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों का स्थिति कंसोलिडेशन पर है, तीखे तथा उत्तरादने और उससे आगे बढ़ रहे हैं पोक्रोवस्का की तरफ। जहाँ तक पूर्वी यूक्रेन की बात है, यानी पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने रोवनोए पर कब्जा करने के बाद से मिर्नोग्राद को तकरीबन हर तरफ से घेर लिया है। हालांकि खबर में यह भी आई है कि छोटी छोटी टुकड़ियां यूक्रेन की वहां से बाहर भागने की पूरी कोशिश कर रही हैं, कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है। पोक्रोवस्क पर तकरीबन पूरा का पूरा कब्जा हो चुका है। थोड़े से और उत्तर में रूसी सैनिक व्लादिमीरोवका शाखो के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जबकि बोइक्यूका और जाटिशोक में भी। टोरेस चासिव्यार कॉन्स्टेंटिनिवका की बात करें तो रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। जैसा मैंने कहा, व्लादिमीरोवका पर कब्जा करने के बाद से रूसी सैनिक शाखो पर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से आगे बढ़ रहे हैं, तथा चासिव्यार की तरफ से भी वह कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। सिवर्स्क पर तकरीबन सिटी के लिए रूसी सैनिकों का आक्रमण जबरदस्त जारी है। सोलेदार से सटे हुए क्षेत्र वास्युलिवका में जहां रूसी सैनिक बढ़े, वहीं सिवर्स्क पर नॉर्थ ईस्ट से आक्रमण जारी है। नॉर्थ ईस्ट में लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक यामपोल एरिया में आगे बढ़ रहे हैं दिब्रोवा की तरफ, जबकि लाइमान के उत्तर में रूसी सैनिक यारोवाया, द्रोबीशोव और स्टावकी क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। कुपियांस में यूक्रेन के सैनिकों का काउंटर अटैक पूर्वी क्षेत्र में कुछ हद तक सफल रहा है। खार्को के उत्तर यानी वोल्चांस में रूसी सैनिक का बढ़त साइनाल निकोव के फॉरेस्ट एरिया में जारी है, जबकि दक्षिणी वोल्चांस्क में भी धीमी गति से सही आगे बढ़ रहे हैं। सूमी में यूक्रेन का काउंटर अटैक अलेक्सिवका और वाराचीन के तरफ कोई सफलता नहीं ले सकी है, जबकि रूसी सैनिकों का फॉरेस्ट क्षेत्र में बढ़त जारी है। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त जारी है। कुछ हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के सैनिक ज़्यादा ध्यान रूस के एनर्जी सेक्टर के साथ साथ उनके लॉजिस्टिक लाइन पर है। जहां तक अमेरिकी संधि प्रस्ताव की बात है रूस यूक्रेन के बीच में, वह 29 के आसपास का प्रोग्राम जो था घट के 19 हो चुका है। और यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने जो प्रस्ताव दिया है वह बेमानी सा हो गया है, यानी अभी युद्धबंदी के आसार नज़र नहीं आ सकते, हालांकि चमत्कार हो भी सकता है। भारत में 4 लेबर लॉ या लेबर कोड के खिलाफ में जबरदस्त आंदोलन की तैयारी हो रही है, धरना प्रदर्शन
वैसे भी नज़र आने लगे हैं। देखना है कि किस हद तक जाता है और किस हद तक यह फासीवादी सरकार उसे बर्दाश्त करती है या झुकती है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर देखते हैं। धन्यवाद।